पीरियड में थक्के क्यों आते हैं? क्यों मांस के टुकड़े टाइप आप देखी होंगी, कभी छोटे थक्के आते हैं, कभी बड़े थक्के आते हैं, तो क्यों ये आते हैं? तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना और गाइज़ आज का टॉपिक इसी पे बेस है कि पीरियड में थक्के क्यों होते हैं, क्यों आते हैं आपको, और क्यों कब ये हम लोग नॉर्मल इसको कहते हैं और कब इसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो गाइस देखिए, जनरली जो एक साइकिल आती है हर लेडीज़ को, नॉर्मली सबके पीरियड में थक्के आते ही हैं, ठीक है। ये थक्के अगर 1 से 2 दिन तक ही रहते हैं तो इट मीन्स ये नॉर्मल होते हैं। बट अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर ये नींबू के साइज़ से कम है, ठीक है, तो इट मीन्स ये नॉर्मल है, ठीक है। ये जो क्लॉट आपको पीरियड्स के टाइम है ये नॉर्मल आ रहे हैं। बट ये अगर नींबू के साइज़ से बड़े हैं, ठीक, तो इट मीन्स ये एबनॉर्मल मास है। इसमें आपको डॉक्टर से अपने विज़िट करके इसके रूट ऑफ कॉज पे जाना है कि किस वजह से आपको ये थक्के आ रहे हैं। तो ठीक है, तो ये तो था गाइज रीज़न, ठीक है, कि आपको जो नॉर्मली थक्के आते हैं ये 1 से 2 दिन तक सबको आते हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, किस कंडीशंस में आपको ये थक्के बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जब आते हैं जब आपको कोई यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो सबसे जो पहला जो प्रॉब्लम होता है यूट्राइन पॉलिप, ठीक है, यूट्राइन पॉलिप या फिर यूट्रस का फाइब्रॉइड, ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड। अगर ये दोनों केस रहता है गाइज, तो इस केस में भी जो थक्के होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े आते हैं और हैवी ब्लीडिंग भी इसमें होती है, ठीक है। इसमें आपको लोअर बैक पेन भी हो सकता है। तो गाइज जो यूट्राइन पॉलिप होता है, फाइब्रॉइड होता है, ये बच्चेदानी के अंदर होता है। इसमें क्या होता है गाइज, जब ब्लड यानी जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो ये पॉलिप जो बीच से, ये बच्चेदानी है, ये बीच में पॉलिप है, ठीक है। तो ये पॉलिप एक रुकावट का काम कर रहा है, ब्लॉकेज का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और जब धीरे धीरे ब्लड फ्लो नीचे से आता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है, सर्विक्स से पास होके, तो ये क्लॉट बन जाता है, क्लम्प हो जाता है, ठीक है। जब अच्छे से क्लॉट बन जाएगा तब ये फ्लश की तरह निकलता है, तो हम लोग को लगता है कि बार बार क्लॉट आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो आपको यूट्राइन पॉलिप हो या तो फिर आपको फाइब्रॉइड है, ठीक है। ये पॉलिप किसी को छोटा भी होता है और किसी को बड़ा भी होता है, ठीक है। तो जब आप अपने डॉक्टर से विज़िट करेंगी, कंसल्ट करेंगी, अल्ट्रासाउंड कराएंगी, ठीक है, तो उसमें आपको साइज़ का पता चल जाएगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस हो या फिर एडिनोमायोसिस हो, ठीक है, यानी जो एंडोमेट्रियम की टिश्यू है, आइदर वो विद इन द वॉल ग्रो हो रही है या आउटसाइड ऑफ द यूट्रस ग्रो हो रही है, ठीक है। इन दोनों ही केस में गाइज आपको ब्लीडिंग हैवी भी हो सकती है और क्लॉट फॉर्म में भी आ सकता है ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, अगर आपको हाइपोथायराइड है तो इट मीन्स कि इस केस में भी आपको क्लॉट बन सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या है, पीसीओडी। पीसीओडी गाइस क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या फिर बहुत लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। इस केस में गाइस क्या होता है, छोटी छोटी सिस्ट बनती है ओवरी में, ठीक है, एक चेन की तरह बनती है, ठीक है। पेरिफेरी रीजन पे ओवरी के पेरिफेरी, जैसे ये ओवरी है तो यहाँ साइड साइड में ऐसे बनेगी, ठीक है, सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट बनते हैं इसमें। तो इस केस में भी गाइस जब महिला को ब्लीडिंग होती है तो क्लॉट फॉर्म में भी होती है, ठीक। नेक्स्ट रीज़न क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, यानी आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो भी आपको सिस्ट जो हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका सिस्ट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको क्लॉट बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट रीज़न क्या है गाइस, कि आपको जो ब्लीडिंग होगी वो आपका अगर यूट्रस बल्की है तो भी आपको यूट्रस की जो ब्लीडिंग होती है वो थक्के के फॉर्म में होती है, ठीक है। मेंसेस आएगा तो क्लॉट फॉर्म में ही आएगा अगर यूट्रस बल्की है तो। और हो सकता है कि इसके साथ साथ आपको लोअर एब्डोमेन पेन भी रहे, कभी कभी क्रैम्पिंग पेन भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, वोन विल ब्रैंड्स डिजीज़, ठीक है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक, प्लेटलेट फंक्शन आपका डिस्टर्ब है, ठीक है, तो इस केस में भी गाइज आपको क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। रीज़न क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपका जो ब्लीडिंग है वो क्लॉट फॉर्म में आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट रीज़न क्या है, मेनोपॉजल स्टेज। मेनोपॉज स्टेज में गाइस जब भी महिलाएं जाती हैं, ठीक है, यानी जब पीरियड ख़त्म होने का एक स्टेज आता है, तो उस केस में भी कभी कभी जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो मे बी यूट्राइन पॉलिप या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड या फिर आपका
जो लास्ट स्टेज चल रहा है यानी मेनोपॉजल स्टेज चल रहा है, इस केस में भी आपको ब्लड क्लॉट आ सकते हैं। बट गाइज इस सारे केस में आपको अपने डॉक्टर से विज़िट करना है, ठीक है। आपको अगर लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, मास बहुत ज़्यादा आ रहा है, हर महीने आपको थक के आ रहे हैं, 1 से 2 दिन आ रहे हैं तो इट मीन्स ये नॉर्मल है, ठीक है। बट अगर ज़्यादा दिन यही कंटिन्यू रह रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाना है, ठीक। और लास्ट रीज़न गाइज जो कि प्रेगनेंसी टाइम में होता है, प्रेगनेंसी लॉस के टाइम, ठीक। अगर आपका एबॉर्शन हो गया है, सेल्फ एबॉर्शन हो रहा है, तो गाइज इस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा थक के गिरते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इस केस में गाइज ये इमरजेंसी केस होता है, इसमें फ़ौरन अगर आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से विज़िट करिए। तो गाइज़ ये तो था कॉज, ठीक है, कि किस किस केस में आपको थक के आते हैं पीरियड के टाइम, ठीक। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में। तो ट्रीटमेंट पार्ट में गाइज़ अगर आपको एडिनोमायोसिस है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, इस केस में अगर यूट्राइन पॉलिप है, तो गाइज़ इन सब केस में गाइज़ पहले डॉक्टर हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं। बट गाइज़ अगर फाइब्रॉइड या फिर पॉलिप आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इस केस में कभी कभी हम लोग को सर्जरी के लिए भी मरीज़ को एडवाइस करना पड़ता है कि सर्जरी के थ्रू फाइब्रॉइड को रिमूव करा दीजिए। तो गाइज़ ये था ट्रीटमेंट पार्ट, ठीक है। पीसीओडी के केस में भी हम लोग नॉर्मली हार्मोनल ट्रीटमेंट चलाते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट बताते हैं जिससे पीसीओडी भी रिकवर हो जाता है। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक कि पीरियड में थक के क्यों आते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। और ट्रीटमेंट पार्ट में गाइज़ जनरली हम लोग हार्मोनल ही चलाते हैं, इसके बाद भी जब हार्मोन से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है पॉलिप और फाइब्रॉइड के केस में तो सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। तो गाइज़ इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। और अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना है तो गाइज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बट गाइज़ आप वॉइस मैसेज भेजिए या फिर टेक्स्ट भेजिए, वीडियो कॉल्स नहीं अलाउड है हम लोग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।